नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। इस पर हम लोग पहले फैक्ट फिर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। जो सिंधु सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के पूर्व की सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आर्यों से पूर्व की सभ्यता थी। काले रंग की आकृति से चित्रित लाल मांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हैं। पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। जो हड़प्पा वासी थे उनको तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। जो हड़प्पा निवासी के लोग थे वे व्यापक रूप से मिट्टी के बर्तनों को व्यापक रूप से निर्माण करते थे। हड़प्पा वासी चांदी मुक्त राजस्थान के जावर और अजमेर खानों से प्राप्त होती थी। चांदी के लिए अन्य मुख्य स्रोत अफगानिस्तान एवं ईरान भी थे। बनवाली से पकी मिट्टी को बनी हुई हल की प्रतीति मिलती है। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं नगर नियोजन को माना जाता है। जो सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता है वह नगर नियोजन को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की दो प्रमुख नगर थे। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। जो सिंधु सभ्यता है लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल से पतन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। जो लोथल है वहाँ से पतन और बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। चौहद्रो एकमात्र पूरा स्थल था जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है। उसके बाद कुबड़े बैलों का है जो कि एक सिंग बैल वाला और कुबड़ वाले बैल। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। कालीबंगा के मेड़ पट्टिका पर एक और दोहरे सिंग वाले देवता का अंकन किया गया। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के घाटी में हुआ है। जो मिस्र सभ्यता है वो मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी एवं पशुपति शिव की पूजा करते थे। जो मिस्र के लोग थे मातृ देवी एवं पशुपति शिव की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मिले प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल। एक तरफ कच्चा माल प्राप्ति स्थान तांबा खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से, लाजवर्द बदख्शा अफगानिस्तान से, फिरोज टीन ईरान से, चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर के खानों से अफगानिस्तान एवं ईरान से मिला है। जो सीसा है
अफगानिस्तान और अजमेर से मिला है। शिलाजीत हिमालय से मिला है। गोमेद गुजरात से मिला है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MCQ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? जो विशाल स्नानागार था वो किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अब हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूरब से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। इसके मध्य में निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर तथा चौड़ाई 7.0 मीटर और गहराई 2.4 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो ऑप्शन है, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्यों एवं अपने उद्योगों के लिए। तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो कि उपयुक्त सभी हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 का सही आंसर है सी, धोलावीरा। अब हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पीय नगर था। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों, किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग डिस्कस करते हैं। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है? तो इसके ऑप्शन हैं, कालीबंगा में, धोलावीरा में, लोथल में, वड़वाली में। तो इसका ऑप्शन नंबर लोथल सही है। अब इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाने लोथल से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अब हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं। अहमदाबाद जिले गुजरात के सरगावाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर एस राव ने वर्ष 1954 में की थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? हड़प्पा काल के समय कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा काल का धोलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित किया गया था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित, इसे स्थानीय रूप में कोटद्दा या टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है? मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, जिसे माउंट ऑफ द डेड बोलते हैं। अब हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के एक केंद्रीय नगर था, जिसकी खोज राखल दास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता के में घोड़ों की अस्थियां के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े की अस्थियां हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, कोटद्दा से। हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों को अवशेष सुरकोटदा गुजरात में स्थित पुरातात्विक स्थल से मिले हैं। रन्नागुंडई घोड़े के दांत तथा लोथल
एवं मोहनजोदड़ो से घोड़ों की मूर्तियाँ मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो ये हमारे मेहरगढ़ से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब होगा, मेहरगढ़ से। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुओं पालन के प्रमाण मिलते हैं? तो यह मिलते हैं बागोरों से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, नर्मदा घाटी से। हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। इसकी खोज वर्ष 1982 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। इसका हम लोग आंसर सही जवाब है चौपंडी माडो से। ऑप्शन नंबर 13 का सही जवाब होगा लेखिया से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 का बी होगा, दमदमा से। राग का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो यह है कोल्डिवा से। अब हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लावरी जनपद में स्थित संगल कल्लू नामक नौपाषाण कालीन पुरा स्थल राग के टीले से प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। जो भी गलतियाँ हुई होंगी माफ़ करिएगा। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आएगा वैसे अच्छा वीडियो बनाने लगे।